ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने कभी भी ओएजा बोर्ड को हाथ तक नहीं लगाया और इस कहानी के बाद शायद कभी लगा भी नहीं पाऊंगी। ये कहानी मेरी नहीं है, यह मेरी माँ, मेरी मौसी और मेरे मामा के बचपन की है। और जो उन्होंने उस घर में देखा था वो आज भी मुझे रात में सोने नहीं देता, क्योंकि कुछ चीजें एक बार जाग जाएं तो फिर पूरी तरह जाती नहीं है। ये बात उस समय की है जब मेरी माँ और उनके भाई बहन छोटे थे। वे सभी यूटा में एक बहुत पुराने डुप्लेक्स घर में रहते थे। वो घर पहले से ही अजीब था, मानो उसमें वर्षों की खामोशी कैद हो। उस डुप्लेक्स की सबसे डरावनी जगह थी तहखाना। दोनों घर एक ही तहखाना साझा करते थे और उसी तहखाने के अंदर था एक क्रॉल स्पेस, नीचा, अंधेरा, मिट्टी से भरा हुआ, जिसे मोटे लकड़ी के खंभों ने थाम रखा था। मेरी नानी ने उस जगह को साफ करवा दिया था ताकि बच्चे वहां खेल सके। बच्चों के लिए वो जगह एक गुप्त दुनिया थी, लेकिन शायद किसी और के लिए वो जगह पहले से ही उसकी थी। एक दिन जब वे क्रॉल स्पेस के पिछले कोने में मिट्टी खोद रहे थे, तभी उन्हें कुछ मिला। मिट्टी के नीचे एक ओएजा बोर्ड। किसी को नहीं पता था वो वहां कैसे आया। किसी ने यह नहीं माना कि वो उसका था, लेकिन वे बच्चे थे, बोर हो रहे थे और उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे किस चीज से खेलने जा रहे हैं। उन्होंने सोचा ये तो बस एक खेल है, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब मेरी नानी को इस बारे में पता चला तो वे गुस्से से कांप उठी। हमारा परिवार बहुत धार्मिक था, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने ओएजा बोर्ड छीना, उसे काट दिया, तोड़ दिया और कचरे में फेंक दिया। उन्होंने साफ कहा इस घर में ऐसी चीज दोबारा कभी नहीं आएगी। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद बच्चे फिर से क्रॉल स्पेस में खेलने गए। वही जगह, वही मिट्टी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन जमीन पर कुछ रखा हुआ था, सिर्फ एक गत्ते का टुकड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया उनकी सांस थम गई। वो ओएजा बोर्ड का ही एक हिस्सा था और उस पर छपा था सिर्फ एक अक्षर, मैं। उस टुकड़े के वहां होने की कोई वजह नहीं थी। ओएजा बोर्ड पूरी तरह नष्ट किया जा चुका था। किसी ने वो टुकड़ा वहां नहीं रखा था। सबने कसम खाई। जब मेरी नानी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा ये कोई संयोग नहीं है, यह एक संदेश है। मैं हूं, जैसे कोई कह रहा हो मैं यही हूं, मैं अभी गया नहीं हूं। उस दिन के बाद घर को पवित्र करवाया गया, लेकिन मेरी माँ कहती है कि उसके बाद भी उस घर में अजीब घटनाएं होती रहीं। अनजानी आवाजें, अकेले होने का डर, जैसे कोई लगातार देख रहा हो, और शायद वास्तव में कोई था।